जहां सबसे पहले बात करने वाले हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में एक पुलिसकर्मी ने एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी है। बुरी तरह से गोलियों से भून दिया है टीचर को इस पुलिसकर्मी ने। हमले में टीचर की मौके पर ही मौत हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने वाराणसी से यूपी बोर्ड की कॉपी लेकर आई टीम के पुलिसकर्मी और टीचर के बीच विवाद की बात कही है। जो चश्मदीद रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के, उन्होंने बताया कि छोटा सा विवाद हुआ, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पर पुलिस अधिकारी ने अंधाधुंध तरीके से गोलियां बरसानी शुरू कर दी टीचर के ऊपर और ऑन स्पॉट टीचर की डेथ हो गई। प्रकाश यादव ने तंबाकू मांगने के विवाद में अपनी सर्विस कार्बाइन से सहायक टीचर धर्मेंद्र कुमार पर अंधाधुंध फायरिंग की है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एसडी इंटर कॉलेज के बाहर की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश यादव नशे में था और पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की छानबीन में अब जुट चुकी है, जांच की जा रही है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि उस वैन में जो और लोग भी मौजूद थे, उन्होंने बताया है कि मामूली सा ही विवाद था। कहासुनी से शुरू हुआ यह विवाद गोलियां चलाने में तब्दील हो गया। हम आपको अब ये पूरा मामला और समझाते हैं अच्छे से कि क्या आखिर हुआ है जिस वजह से टीचर को मौत के घाट उतारा गया है। वाराणसी से यूपी बोर्ड की कॉपियां लेकर आ रही थी टीम। अब टीम में 2 टीचर शामिल थे और एक एसआई और एक हेड कांस्टेबल था। 17 तारीख की रात को टीम मुजफ्फरनगर पहुंची है। मुजफ्फरनगर के एसडी इंटर कॉलेज में कॉपियां उतारनी थी। इसी बीच एसडी इंटर कॉलेज का मेन गेट रात में बंद था। पूरी टीम कॉलेज के बाहर ही गाड़ी के पास रुकी थी। हेड कांस्टेबल पर शराब के नशे में धुत होने का आरोप था। हेड कांस्टेबल एक टीचर धर्मेंद्र को सोने नहीं दे रहा था। हेड कांस्टेबल बार बार टीचर से तंबाकू मांग रहा था। टीचर के विरोध करने पर उसने अपनी सरकारी हथियार से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शामिल एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा जो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है, ये इनके साथ सो रहे थे और इनको ये बार बार सोने से परेशान किया जा रहा था और ये बार बार तंबाकू भी मांग रहा था। साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शराब के नशे में भी था। इसने धर्मेंद्र ने जब इस बात पे आपत्ति जाहिर की तो चंद्र प्रकाश के द्वारा इस पर अपने कार्बाइन से फायर खोल दिया गया, जिसमें कई राउंड गोलियां इसको लगी है। इस जो मजरूब है इसको तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे डॉक्टरों की टीम ने इसको मृत घोषित की। जनपद वाराणसी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो कॉपीज होती है वो जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी। इसमें 2 अध्यापक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर थे। ये लोग अलग अलग जनपदों में कॉपियां वितरित करते हुए आज देर शाम जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और यहाँ पर एसडी इंटर कॉलेज में इनको कॉपी जमा करानी थी। यहाँ पे एसडी इंटर कॉलेज का गेट बंद होने की वजह से ये सभी लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके और विश्राम कर रहे थे। तो पुलिस का स्टेटमेंट हम आपको सुना रहे थे। देखिए, मामला पूरी तरह से साफ है, लेकिन किस तरह से खलनायक बन गया एक पुलिस वाला के अंधाधुंध तरीके से टीचर के ऊपर गोलियां बरसा दी और महज इस बात पे कि बार बार तंग कर रहा था टीचर को, तंबाकू मांग रहा था और जब तंबाकू नहीं दिया, उसको समझाने की टीचर की तरफ से कोशिश की गई तो उसने अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करके मौत के घाट टीचर को उतार दिया। ये पूरा मामला आपके सामने, तंबाकू नहीं देने पर गोलियों से भूना है टीचर को। इस पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले पर जांच पुलिस की जारी है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, रामपुर में डूंगरपुर बस्ती जबरन खाली कराने के केस में एमपी एमएलए कोर्ट आज आजम खां को सजा सुनाने वाली है। 16 मार्च को कोर्ट ने आजम खां के साथ कुल 4 आरोपियों को दोषी करार दिया था। 3 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी किया था। इस मामले में आजम खां के साथ कुल 7 लोग आरोपी थे। 3 लोग बरी हो गए हैं। डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में 2 मार्च 2016 को मुकदमा दर्ज हुआ था। आजम खां पर घर में घुसकर मारपीट करने का, गाली गलौज करने का,
डकैती करने का आपराधिक साजिश रचने का आरोप है, जिसमें कसूरवार साबित हुए हैं, दोष तय हुए हैं, आरोपी बनाए गए हैं और अब सजा का ऐलान होना है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है यह जानने के लिए कि आजम खां के साथ अब आगे क्या होगा। पहले ही जेल की सजा काट रहे हैं और देखिए कई गंभीर आरोप वो योगी सरकार के ऊपर लगाते हैं कि राजनीतिक रंजिश के चलते ही मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन अब जब तमाम सबूत उनके खिलाफ है और वो आरोपी तय किए गए हैं, आज सजा का ऐलान होना है, तो उनके लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। रामपुर से विशाल सक्सेना हमारे साथ मौजूद है। रामपुर से